इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोग्रामिंग अवधारणा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग के चरण। प्रोग्रामिंग के मुख्यतः निम्न चरण होते हैं: परिभाषित करना, समस्या के समाधान का प्रारूप तैयार करना, प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम को कंपाइलर करना और त्रुटि करना, प्रोग्राम का मॉडल निर्माण। अब प्रोग्राम का मॉडल निर्माण में एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम क्रमबद्ध रूप से किसी समस्या के हल की व्यवस्था व रूपरेखा बनाने और दिए हुए इनपुट से मांगे गए आउटपुट तक पहुंचने में लिखे गए चरणों को एल्गोरिथम कहते हैं। अब एल्गोरिथम के शर्तें क्या होती हैं? एल्गोरिथम के शर्तें निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, सबसे पहला कथन स्टार्ट तथा अंतिम कथन स्टॉप होना चाहिए। दूसरा कथन, दूसरे में क्या होता है? एल्गोरिथम में लिखा गया प्रत्येक कथन स्पष्ट होना चाहिए। तीसरे में एक कथन को एक से अधिक बार नहीं लिखना चाहिए। चौथे में एल्गोरिथम के अंत में इच्छित आउटपुट प्राप्त होना चाहिए। पांचवें में क्या होता है? एल्गोरिथम में लिखे गए प्रत्येक कथन को एक सीमित समय के अंदर पूरा करना चाहिए। अब हम जानेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट एक विधि जिसमें एल्गोरिथम के आदेशों या कथनों को विशेष प्रकार की आकृति के रूप में दिखाया जाता है। इसमें प्रयुक्त होने वाली मुख्य आकृति निम्न है। जो पहला होता है टर्मिनल बार्स। टर्मिनल बार्स में स्टार्ट या स्टॉप होता है। दूसरा जो हमारा होता है इनपुट बार्स। तीसरा जो हमारा होता है प्रोसेसिंग बार्स। चौथा जो हमारा होता है कंडीशन बार्स। जो हमारा पांचवा होता है सत्य या असत्य फ्लो लाइन। और छठवां जो हमारा होता है संयोजक होता है। अब हम पहले में आते हैं टर्मिनल में। जो मेरा पहला टर्मिनल है वो क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, मतलब कैसे उसका टर्मिनल का प्रोसेस क्या है। पहले में हम आते हैं, ये अंडाकार चिन्ह होते हैं जो फ्लो चार्ट के आरंभ तथा अंत को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह आवश्यक है कि सभी फ्लो चार्ट में स्टार्ट तथा स्टॉप टर्मिनल हो। स्टार्ट प्रारंभ तथा स्टॉप फ्लो चार्ट अंत को प्रदर्शित करता है। एक फ्लो चार्ट में केवल एक स्टार्ट तथा केवल एक ही स्टॉप टर्मिनल होना चाहिए। अब हम सेकंड नंबर की बात करते हैं, इनपुट और आउटपुट। यह सामान्य चतुर्भुज आकृति का चिन्ह होता है जो प्रोग्राम में इनपुट व आउटपुट ऑपरेशन को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि प्रोग्राम में कहीं कीबोर्ड, डिस्क, टेप द्वारा या किसी अन्य इनपुट युक्ति द्वारा इनपुट ग्रहण करने की आवश्यकता होती है तो वहां पर इस बॉक्स के भीतर रीड या इनपुट लिखकर इसका प्रयोग करते हैं। यदि प्रोग्राम में कहीं प्रिंटर, चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क, VDU पर आउटपुट भेजना हो तो वहां पर चतुर्भुज के भीतर राइट या आउटपुट लिखकर प्रयोग करते हैं। अब हम तीसरे नंबर में आते हैं, प्रोसेसिंग क्या होता है। प्रोसेसिंग या आयताकार आकृति का होता है। इसका प्रयोग डाटा पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना व भाग करना आदि को प्रदर्शित करने में किया जाता है। इसके अंदर वे सूत्र तथा निर्देश लिखे जाते हैं जिनके द्वारा डाटा पर प्रक्रिया की जा रही होती है। इसका प्रयोग डाटा को मेन मेमोरी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में लिख दिया जाता है। जो निर्देश पहले लिखा जाता है वह पहले क्रियान्वित होता है तथा जो बाद में लिखा जाता है वह बाद में क्रियान्वित होता है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, निर्णय। यह आकृति समचतुर्भुज के आकार का होता है। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा निर्णय।
नेक्स्ट नंबर हमारा आता है निर्णय। यह आकृति में समचतुर्भुज के आकार का होता है। इसका प्रयोग प्रोग्राम में उस स्थान पर किया जाता है जहां पर हम कोई निर्णय लेना चाहते हैं। जैसे यदि हम प्रोग्राम का क्रियान्वयन के सत्य अथवा असत्य होने के आधार पर अलग अलग प्रकार से करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम उस सत्य या प्रश्न को इस निर्णय बॉक्स में विभिन्न ऑपरेटर्स की सहायता से लिखते हैं तथा उत्पन्न होने वाली प्रत्येक संभव स्थिति के लिए अलग अलग फ्लो लाइंस का प्रयोग कर प्रोग्राम के क्रियान्वयन के प्रवाह में नियंत्रित करते हैं। इस चिन्ह में एक फ्लो लाइन मिलती है तथा दूसरे, तीसरे व चौथे से अधिक फ्लो लाइन बाहर निकालनी है। फ्लो लाइंस क्या होता है? यह तीर के चिन्ह वाली रेखाएं होती हैं जिनका प्रयोग विभिन्न आकृतियों को आपस में जोड़ने के लिए होता है। इसका प्रयोग प्रोग्राम के क्रियान्वयन के प्रवाह को प्रदर्शित करने में किया जाता है। प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रवाह ऊपर से नीचे व बाईं से दाईं ओर होता है। अब हम बात करेंगे कनेक्टर्स के बारे में। ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब फ्लो चार्ट इतना बड़ा हो कि वह एक पेज पर न आ सके या फ्लो चार्ट की फ्लो लाइंस आपस में एक दूसरे को काटने में लगे। ये गोलाकार होती हैं जिन पर अक्षर या अंक इसलिए लिखे होते हैं जबकि आपस में इनके लिंक का पता लग सके। एक प्रोग्राम में लिखे एक जैसे अक्षर या अंक कनेक्टर प्रोग्राम के नियंत्रण प्रवाह को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।